Hi everyone, Om Shanti, जय श्री गणेशा नमः। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रीडिंग करेंगे व्हाट इज़ द मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स। आपके लिए क्या क्लियर मैसेज है फ्रॉम यूनिवर्स। सो आपके सामने 3 पाइल आएंगी, आपको चूज करना है अकॉर्डिंग टू योर इंट्यूशन। अगर आपकी इंट्यूशन वर्क नहीं कर रही है सो यू कैन डेफिनेटली गो विद डेट ऑफ बर्थ। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी चूज कर सकते हैं इफ योर इंट्यूशन डजंट वर्क। अदरवाइज इफ योर इंट्यूशन इज वर्किंग, आप according to your intuition you can choose one pile and we will see what is the clear message from universe। क्या आपको करने की जरूरत है, क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से, हम ये देखेंगे। सो लेट्स सी फॉर पाइल 1 what we have। for pile 1 what is the message from universe। let's see पाइल 1 के लिए क्या मैसेज है from universe। So we have 5 of Pentacles। So as you can see 5 of Pentacles आया है which talks about struggles, which talks about कि right now you are facing some financial difficulties। आप कुछ financial difficulties इस time face कर रहे हैं। Maybe many of you are trying to get a job। आप में से काफ़ी लोग किसी जॉब को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप प्लान कर रहे हैं हाउ टू अर्न मनी। मे बी आप लोगों ने किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया था, ड्यू टू दैट आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट मिला है वहाँ से भी। दैट इज़ वाई यू आर बीइंग वेरी वेरी कैलकुलेटिव विद योर फाइनेंसेस। आप बहुत ज़्यादा ही इस टाइम पे सोच रहे हैं इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस। आप कहीं ना कहीं यू आर प्लानिंग अगेन, बट आप बहुत ही डिसहार्टेंड हो गए हैं ड्यू टू जो भी आपने लॉस इस टाइम पे फाइनेंशियली इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंस आपने जो लॉस फेस किया था उसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू। लेट्स सी पाइल 1 व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू। So we have 6 of Pentacles। Okay, so as you can see 6 of Pentacles आया है which talks about your current situation। Universe is saying कि आप घबराएं ना, आप बिल्कुल भी डरे ना, क्योंकि आने वाले टाइम में आप बहुत अच्छे से फ्रूटफुल रिजल्ट पाएंगे जो भी आप मेहनत कर रहे हैं। अगर आप कोई जॉब ढूंढ रहे हैं आपको बहुत जल्द वो जॉब मिलती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। विद इन अ वीक और कमिंग वीक्स आपको यहाँ पे रिजल्ट दिखता हुआ नजर आ रहा है। आपकी फाइनेंशियल हेल्थ काफी ग्रोथ की तरफ नजर आ रही है। आप बिल्कुल भी ओवर थिंक ना करें। आपको यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं यू विल गेट good in terms of your finance। that is what the message is from universe। let's see what else message we have for you। what is the other message we have for you। pile 1। So we have plant the seeds। as you can see यहाँ पे यूनिवर्स आपको क्लियर कट बोल रहे हैं कि आप घबराएं ना, आप अपना काम करते रहें। जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी आप जॉब्स के इंटरव्यू दे रहे हैं, वट एवर यू आर डूइंग, प्लांट द सीड एंड यू विल गेट द रिजल्ट। आप स्टेप बाय स्टेप प्लीज मूव ऑन करते रहें एंड यू विल चेरिश इट। आप आने वाले टाइम में उसको एक फ्रूटफुल आपको रिजल्ट मिलता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। अपनी मेहनत में आप कोई भी कमी ना करें। एज वी हैव सीन कि जिन्होंने भी पाइल 1 चूज किया था तो वहाँ पे हार्वेस्टिंग की बात हो रही थी, राइट। सो दिस इज डेफिनेटली योर साइन फ्रॉम यूनिवर्स कि आप अपना काम करते रहें, अपनी मेहनत करते रहें और आपकी सीड्स को एक हार्वेस्टिंग की ओर लेके जा रहा है ये डेफिनेटली। लेट्स सी व्हाट एल्स यू नीड टू हियर पाइल 1। लेट्स सी। So we have tears of joy and sadness। Yes, as you can see आप काफ़ी ज़्यादा ही सोच रहे थे regarding your finances। यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टार्टिंग हुई थी with you being very sad about your financial loss and disappointment। बट यहाँ पे यूनिवर्स आपको क्लियर बोल रहे हैं बहुत जल्द आपको सैडनेस जो आपकी थी वो जॉय में बदलने वाली है। आपको ओवरवेलमिंग फीलिंग, आपको खुशी के आंसू मिलने वाले हैं। कुछ बहुत अच्छा आपको मिलने वाला है। आने वाले टाइम के हिसाब से आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। दैट इज समथिंग विच यूनिवर्स टॉक्स अबाउट। आप अपने अंदर फेथ रखें, आप अपना हार्ड वर्क करते रहें। पाइल नंबर 1। लेट्स सी व्हाट एल्स यू नीड टू हियर। लेट्स सी पाइल 1 और क्या करने की जरूरत है। आप अपनी तरफ से मेहनत करते रहें। दैट इज समथिंग विच यूनिवर्स इज टेलिंग यू। आपको रिजल्ट मिलता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। सो वी हैव एक्सपेक्टेशंस। यस, तो आप जो भी एक्सपेक्टेशन खुद से रखते हैं आप प्लीज आप रखें एंड आप अपना काम कीजिए। आप अपने ऊपर पूरा का पूरा फेथ रखिए। आपके पास वो सब कुछ होगा जो आपने चाहा था। यू विल गेट एवरीथिंग जो आप
सोचते हैं अपने बारे में। यू आर समबडी जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं पाइल नंबर 1, एंड यू नो जो भी आप प्लान करते हैं, जो भी चीज़ आप करते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये मुझे कैसे ऑर्गेनाइज करना है, इस चीज़ को कैसे मुझे स्ट्रेटेजाइज करना है। आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से आती है। दैट इज़ द रीज़न आप डिसअपॉइंटमेंट से खड़े होके भी दोबारा अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग कर सकते हैं। दैट इज समथिंग विच यूनिवर्स इज ऑल्सो गिविंग यू मैसेज कि आप अपने ऊपर फेथ रखें। हैव फेथ विद इन योर सेल्फ एंड यू विल अचीव ऑल द गोल्स। लेट्स सी व्हाट एल्स यू नीड टू हियर पाइल नंबर 1। लेट्स सी पाइल नंबर 1 के लिए और क्या मैसेज है। अलाइनमेंट, यस। यहाँ पे जो एनर्जी है वो गुरु की एनर्जी है विच इज ऑफ जुपिटर। सो यहाँ पे आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं अपने ऊपर पूरा भरोसा रखिए। आप जो चाहते हैं आप वो अचीव कर पाएंगे। यहाँ पे अलाइन होती हुई दिख रही है आपकी एनर्जी विद योर इमोशनल एस्पेक्ट ऑल्सो। जो आपने शुरुआत में फील किया था कहीं ना कहीं, वो यहाँ पे अलाइन होता हुआ नजर आ रहा है कि आप स्टेबिलिटी की ओर बढ़ रहे हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं जहां आपने शुरुआत की थी वहां से आप अलाइन होते हुए स्टेबिलिटी की ओर बढ़ रहे हैं, पीस की ओर बढ़ रहे हैं। आप एक फाइनेंशियल अबंडेंस की ओर बढ़ रहे हैं। आप अपने इमोशनल एंड फिजिकल हेल्थ को लेके भी बहुत पर्टिकुलर नजर आ रहे हैं यहाँ पे। मे बी मेनी ऑफ यू नो कि मुझे कैसे कोई चीज ठीक करनी है। आप में से काफी लोग हो सकते हैं, यू माइट बी you might be having your number starting with 3। आप हो सकते हैं आपका डेट ऑफ बर्थ 3 है, 12 है। यू आर somebody जिसको पता है अपनी क्रिएटिविटी को कैसे चैनलाइज करना है, कैसे उसको अलाइन करना है विद योर माइंड एंड थॉट्स एंड पुट इट अक्रॉस। आप उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं वो सब यहाँ पे नजर आ रहा है आने वाले टाइम के लिए। सो दैट इज द क्लियर मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स। लेट्स सी व्हाट एल्स यू नीड टू हियर यूनिवर्स। Let's see what else you need to hear. Let's see pile 1. So we have, yes, focus. See what a beautiful card. So pile number 1 आपके लिए क्लियर कट मैसेज है, फोकस रखिए, फोकस रहे। फोकस के साथ आप जो भी अचीव करना चाहते हैं आप वो सब अचीव कर पाएंगे। बस अपने आप को डोंट गेट डिसहार्टेंड। आपके पास आने वाले टाइम में यू विल गेट दैट क्लियर साइन कि वो जॉय जो पहले सैडनेस था वो आपको यहाँ पे कन्वर्ट होता दिख रहा है बहुत ही अबंडेंस के अंदर। तो आप फोकस रहें, आप अलाइन कीजिए अपनी एनर्जी के साथ। जो भी आपको आपकी गट फीलिंग बोल रही है आप वो कीजिए। दैट इज द मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स फॉर यू। आप में से जो भी लोग इस टाइम पे ओवरथिंक कर रहे हैं, प्लीज स्टॉप ओवरथिंकिंग एंड स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग। जो भी आपके थॉट प्रोसेस हैं उसको आप अलाइन कीजिए एंड यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि फाइनेंशियल अबंडेंस इज ऑन द वे। तो that is the message from universe for you. I hope this resonate. If it does, please comment down below. Hi pile 2. So let's see आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। जिन्होंने भी पाइल 2 सेलेक्ट किया है तो हम देखेंगे आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, क्या यूनिवर्स आपको गाइड करना चाहते हैं। लेट्स सी व्हाट इज द क्लियर मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स। सो वी हैव द हेरोफेंट। सो यस, एज यू कैन सी यहाँ पे आप में से काफी लोग स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा ही you're connecting to your spirituality roots। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। यू आर डूइंग समथिंग जो आपकी इंट्यूटिवनेस को इंक्रीज कर रहा है। आप में से मे बी मैनी ऑफ यू आर गोइंग फॉर हीलिंग। हो सकता है आप अपनी इनर चाइल्ड को हील कर रहे हैं कहीं ना कहीं। कोई पुराना वूंड हो सकता है जिसको आप हील करना चाह रहे हैं। मेनी ऑफ यू आर मूविंग टूवर्ड्स अवेकनिंग। आप अवेकनिंग की ओर बढ़ते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं पाइल 2। बिकॉज यू आर फीलिंग कि मुझे खुद के बारे में जानना है। आई वॉन्ट टू नो अबाउट माई सेल्फ। वट इज माई पर्पज, मेरा पर्पज क्या है इस दुनिया में आने का, वाई आई एम हेयर। आप में से काफ़ी लोग हो सकता है यू आर विजिटिंग अ स्पिरिचुअल प्लेस। आप किसी मंदिर में जा सकते हैं या फिर किसी कम्युनिटी से ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा ही यू आर सर्विंग, आप सर्विंग एनर्जी में हैं। आप सर्व करते हुए यहाँ पे डोनेशन करते हुए नजर आ रहे हैं आने वाले टाइम में। यही यूनिवर्स की तरफ से भी आपको क्लियर मैसेज है दैट यू आर ऑन द राइट पाथ। अब जो भी मे बी मेनी ऑफ यू आर डूइंग मैनिफेस्टेशन। आप बहुत ज़्यादा ही यू आर समबडी जो बहुत पॉजिटिव है, जिसको कोई मतलब नहीं है कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। आप अपनी एफर्मेशंस करते हैं। यू डू एवरीथिंग टू मेक श्योर कि आपका दिमाग शांत रहे। यू डू लॉट्स ऑफ मेडिटेशन ऑल्सो, और मेनी ऑफ यू माइट हैव स्टार्टेड मेडिटेशन। ये भी हो सकता है कि आप में से काफी लोग मेडिटेशन के बारे में सोच रहे हो, आप कर रहे हो। दैट इज समथिंग यूनिवर्स इज ऑल्सो टेलिंग यू कि अगर आपने मेडिटेशन स्टार्ट नहीं किया है सो स्टार्ट डूइंग इट। दैट विल अलाइन यू विद योर ओन रूट्स। दैट विल हेल्प यू बिकेम मोर काम एंड पीसफुल। वो आपको काफी हेल्प करेगा।
That is something. So we have King of Pentacles. So yes, so as you can see universe is saying जो भी आप कर रहे हैं ना इस टाइम पे, वो आपको कहीं ना कहीं मनी की अबंडेंस भी देता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। आप एक राजा बनने वाले हैं। आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपके पास खुद म खुद पैसे चलते हुए आएंगे और आपको कुछ करने की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ी सी, वो कहते हैं ना, थोड़ी सी मेहनत में काफी कुछ आपको मिलता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से। जब आपके इंटेंशन राइट होते हैं तो मनी इज समथिंग जो आपके पास खुद आ जाती है, चाहे वो किसी भी सोर्सेस से आ रही हो, कैसे भी आ रही हो, बट आपके पास खुद आ जाती है मनी, क्योंकि आपके इंटेंशन इतने प्योर हैं कि भगवान आपको ब्लेस करते हैं विद लॉट ऑफ फाइनेंशियल अबंडेंस इन वेल्थ। तो आपकी वेल्थ यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव पाइल टू। आप लोगों के लिए और क्या है, व्हाट मैसेज यू नीड टू हियर, लेट्स सी। So we have stillness, yes. As you can see यहाँ पे आप में से जो भी लोग you belong to date of birth 7, 16, 25, ये मैसेज आप लोगों के लिए है कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पे स्टिलनेस की बात हो रही है। अब स्पिरिचुअलिटी की बात हमने की ही थी कि आप लोग स्पिरिचुअलिटी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, एज यू कैन सी। तो यहाँ पे स्टिलनेस तो होना ही है। आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको स्टिल बैठना होगा। आपको व्हेन यू हैव टू फोकस यू हैव टू बी इन स्टिलनेस। तो ये सब कनेक्ट करते हैं डॉट्स टू वर्ड्स योर स्पिरिचुअलिटी एंड अवेकनिंग। आप स्टिलनेस की ओर बढ़ते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। आप एक ठहराव में जा रहे हैं, ध्यान में जा रहे हैं। मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू लिसन टू साउंड थेरेपी। हो सकता है आप यूट्यूब पे साउंड थेरेपी सुन रहे हैं इस टाइम पे, विच इज हेल्पिंग यू टू अलाइन योर एनर्जीज। आप मेडिटेशन करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। यू आर डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू बी इन दिस एनर्जी। एज यू कैन सी, इस एनर्जी में आने के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हैं एंड आपको करना भी चाहिए, बिकॉज एज यू नो 7 नंबर है विच इज अबाउट केतु, एंड केतु आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर लेके जाता है। आपको इट मेक्स यू कम इन अ स्टेट ऑफ सॉलिट्यूड। तो यहाँ पे आप वही करते हुए नजर आ रहे हैं डेफिनेटली। लेट्स सी और क्या मैसेज है पाइल 2 के लिए, व्हाट एल्स वी हैव फॉर पाइल 2। यस, वल्नरेबिलिटी। सो एज यू कैन सी यहाँ पे आप काफी ज्यादा ही यू आर बीइंग वेरी काइंड एंड यू आर बीइंग वेरी सॉफ्ट। आप बहुत सॉफ्ट हो रहे हैं, बहुत काइंड हो रहे हैं। दैट इज द मैसेज विच इज कमिंग। जो भी आप करेंगे, जो भी स्टिलनेस आपके अंदर आएगी, उसके थ्रू आप काफी ज्यादा वनरेबल हो रहे हैं उस सिचुएशन में। आपको बहुत फील होती हैं लोगों की बातें। जो भी मान लो आपके मे बी मैनी ऑफ यू आर बीइंग जज्ड बाय योर ओन पेरेंट्स, या फिर आपके रिलेटिव्स आपको बहुत जज कर रहे हैं। मे बी दे आर जजिंग योर फोकस, दे आर जजिंग कि ये क्या कर रहे हो तुम, ये मेडिटेशन क्यों कर रहे हो, ये योगा क्यों कर रहे हो, या फिर ये धर्मात्माओं जैसी बातें क्यों कर रहे हो। आप मे बी अपने रिलेटिव्स की तरफ से आपको बहुत जजमेंट पास हो रही है। मे बी ड्यू टू योर क्लोज वंस आपको काफी ज्यादा सुनाया जा रहा है कि आप कहीं बाबा तो नहीं बन जाओगे। दैट इज समथिंग विच यूनिवर्स इज सेइंग, बट आप अपने ऊपर फेथ रखें। आप बिल्कुल सही पाथ पे हैं। कहीं ना कहीं आपको पता है आपके लिए वो क्वेश्चन जो आपके अंदर आता है कि हु आई एम, मैं हूं कौन, वही ढूंढने के लिए आप निकले हैं। एंड दैट इज द रीजन आप एक स्टिलनेस की एनर्जी में हैं, एंड विच शोज कि आप बहुत ज्यादा ही एक काइंड हार्टेड पर्सन हैं। आप में बहुत करेज है, विच इज डेफिनेटली योर बिगेस्ट पॉइंट कि आप में करेज है। दैट इज समथिंग, बट आप उसके साथ आप इंसानियत भी रखते हैं, विच समटाइम्स ओवरपावर्ड you. So we have ड्रैगन्स। यस, एज यू कैन सी यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है ना, वो ये है कि भाई मैंने तो जो करना है मैं वो करूंगा। मैंने जो अचीव करना है अपनी लाइफ में वो मैं अचीव करके रहूंगी या रहूंगा। मैं किसी भी रिलेटिव की बातें नहीं सुनने वाला, या फिर किसी भी आदमी की बातें मैं नहीं सुनूंगा। मुझे जो करना है मैं उस पाथ पे चलूंगा। अगर मेरे सामने कोई भी आया, आई विल स्ले देम ऑल। मैं उन सबको दिखा दूंगा कि मैं जो अपनी लाइफ में करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ वो मैं पाके रहूंगा। योर एनर्जी इज अबाउट पैशन। आपकी एनर्जी काफी ज्यादा यहाँ पे पैशन की बात कर रही है। आप अपनी जो भी आप एनर्जी इस टाइम फील कर रहे हैं उसको आप अचीव करके रहेंगे। आप जो भी वट एवर यू आर फीलिंग विद इन योर सेल्फ टू go in that direction of spirituality, आप वहाँ पे जाके रहेंगे। That is the sign from universe. Let's see what else we have for you. Okay, so we have 2 cards. So yes, यूनिवर्स, कितना सुंदर कार्ड आया है पाइल 2। सो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं आपकी विश ग्रांट होने वाली है। आपके लिए क्लियर कट मैसेज है फ्रॉम यूनिवर्स। जो भी आप करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं वो आपको जरूर मिलेगा। जिस भी पाथ को आप फॉलो कर रहे हैं वो आपको जरूर मिलेगा। वी हैव शार्क। सो इट इज टेलिंग यू कि जो भी आप करंट सिचुएशन में हैं, मे बी मैनी ऑफ यू आर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप और इन अ
इन अ सिचुएशन जहाँ पे आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो आप उस डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाएँ, बिकॉज़ आपको यूनिवर्स आपको स्पिरिचुअलिटी की पाथ पे लेके जा रहा है। अब जो केतु वाले होते हैं, जो भी पर्सन रूल्ड बाय केतु, उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है टू बी इन अ रिलेशनशिप, बिकॉज़ केतु कहीं न कहीं आपको डिस्ट्रैक्ट करता है फ्रॉम एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो रिलेशनशिप से रिलेटेड है, वो आपको लेके जाता है स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे। दैट इज़ द रीज़न आप मे बी यू आर इन अ सिचुएशन जहाँ पे आप you are telling your partner, look, it is not working out and I want to leave. हो सकता है many of you are doing this, so you have to move ahead in your life. अगर आप किसी बेकार रिलेशनशिप में हैं या फिर कोई फ्रूटफुल फ्यूचर नहीं है आपका, you have to move ahead and आपको आगे बढ़ के यूनिवर्स is blessing you with lots of abundance, lots of power it is giving you to see within yourself. आप अपने ऊपर काम करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं, अपनी एनर्जीज को आप खुद से अलाइन करते हुए कहीं ना कहीं दिख रहे हैं. यू विल सी द ट्रू पर्पस, आपका ट्रू पर्पस क्या है इस लाइफ टाइम में आने का, वो यहाँ पे आप सीख करते हुए नजर आ रहे हैं. मे बी मेनी ऑफ यू आर इवन डूइंग समथिंग रिलेटेड टू रिसर्च से रिलेटेड भी आप कुछ कर रहे हैं यहाँ पे. लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव. ग्रैटिट्यूड एंड थैंक्स. वाओ, देख रहे हैं आप, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड रखो एंड थैंकफुल एनर्जी में रहो, बिकॉज दैट विल वर्क इन योर फेवर. आपके फेवर में वो काम करेगा, कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा यूनिवर्स ये चीज़ अचीव करने में. जब आप लास्ट में यू विल अचीव एवरीथिंग, तो थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड रखिए, ग्राउंडेड रहें. पाइल 2, जितना आप ग्राउंडेड रहेंगे उतना आप अचीव कर पाएंगे अपनी सक्सेस को, उतना आप क्लोज जा पाएंगे भगवान के, उतना ही आप क्लोज जा पाएंगे खुद के. व्हेन यू विल गेट टू नो योर सेल्फ, सो बी इन अ स्टेट ऑफ ग्रैटिट्यूड. एक्सेप्टेंस लाओ अपने अंदर, ग्रैटिट्यूड लेके आओ एंड एवरीथिंग विल वर्क इन योर फेवर लाइक मैजिक. वो हर चीज आप अचीव कर पाएंगे. सो दैट इज द मैसेज फॉर पाइल 2. आई होप दिस रेजोनेट्स विद यू. इफ इट डज, प्लीज कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो कि ये आपके साथ रेजोनेट किया था या नहीं. हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी पाइल 3 सेलेक्ट किया था अकॉर्डिंग टू योर इंट्यूशन या फिर डेट ऑफ बर्थ, दिस मैसेज इज फॉर यू. ये मैसेज आपके लिए है फ्रॉम यूनिवर्स. लेट्स सी क्या मैसेज है पाइल 3 के लिए. व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स फॉर यू? लेट्स सी दैट. सो वी हैव Ace of Cups. So yes, Ace of Cups आया है which talks about new beginnings in terms of your relationships. या फिर आपसे यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं आप हीलिंग की ओर बढ़ रहे हैं, आप मूव ऑन कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ न्यू शुरू कर रहे हैं. आप इमोशनली मे बी यू हैव गॉन थ्रू टू मच. आप हो सकता है काफ़ी लोग पाइल 3 आप में से कुछ हुआ है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आप अब हीलिंग की ओर बढ़ रहे हैं. कहीं ना कहीं आप मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से. यहाँ पे आप अपने दिल की सुन रहे हैं कहीं ना कहीं, एंड यू आर बीइंग गाइडेड बाय योर ओन हार्ट, यू आर बीइंग गाइडेड बाय योर इंट्यूशन कि मुझे अब अपने अंदर बदलाव लेके आना है, मुझे इस सिचुएशन में अब और नहीं रहना है. वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है. इट कुड बी रिलेटेड टू your relationship, or it could be related to your job, it could be related to anything in general जो आप इस टाइम पे फील कर रहे हैं. you want to heal yourself, आपको अपने आप को हील करना है, इसीलिए आप कोई नई शुरुआत करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं. that is something which universe is saying about you. And let's see, the second is we have 6 of Pentacles. So yes, आप कहीं ना कहीं हीलिंग की ओर जाके आप फाइनेंस की ओर भी बढ़ रहे हैं. आप देख रहे हैं कि कैसे मुझे अपने फाइनेंसेस को ठीक करना है. जो भी आपने पहले यू हैव गॉट हर्ट बाय सो मेनी थिंग्स, कुछ भी हो सकता है वो रीज़न आपका, बट आप अपने फाइनेंस को भी यहाँ पे देखते हुए नजर आ रहे हैं, उसको मैनेज करते हुए नजर आ रहे हैं बहुत अच्छे से. आप बैलेंस करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं अपनी प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ को कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है, कैसे मुझे चीज़ें देखनी है. दैट इज समथिंग यू आर डूइंग. एंड आप अपने इमोशंस को भी यहाँ पे टैकल कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ मुझे सर्व कर रही है, कौन सी चीज़ मुझे नहीं सर्व कर रही. आप एक चेकलिस्ट बना रहे हैं कि मुझे ये चीज़ सर्व कर रही है, ये नहीं कर रही है, आई विल लीव इट एंड मूव ऑन. अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए आप नजर आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ योर इमोशनल एंड फाइनेंसेस. इन दोनों चीज़ों में आपको यही करते हुए नजर आ रहे हैं. लेट्स सी व्हाट एल्स यू नीड टू हियर. लेट्स सी व्हाट एल्स यू नीड टू हियर. सो वी हैव एफर्मेशंस फॉर ग्रोथ. सी कितना अच्छा कार्ड आया है. सो आपको पाइल 3 ये बोल रहे हैं, आप जो भी ग्रोथ चाहते हैं, जो भी मूव ऑन आप कर रहे हैं, जो भी ग्रोथ के लिए आप वर्क कर रहे हैं, या फिर अपनी इन टर्म्स ऑफ योर जॉब, बिजनेस, आप मे बी रिलेशनशिप, जिस भी ग्रोथ के लिए आप वर्क कर रहे हैं, आपकी एनर्जी जो अपने इमोशनल एस्पेक्ट्स को लेके हील करने वाली है, उसको लेके आप ग्रोथ की ओर बढ़ रहे हैं. सो आप प्लीज, यूनिवर्स का मैसेज है, आप
स्टार्ट डूइंग एफर्मेशंस। आप एफर्मेशंस खुद को बोलें या फिर लिखें, स्टार्ट डूइंग जर्नलिंग एंड आप लिखें उन चीज़ों को, दैट विल हेल्प यू हील योर सेल्फ। आपके पास ट्रॉमा से या फिर पास्ट जो भी आपके डिसीजंस रहे हैं रिगार्डिंग एनीथिंग, उसको ग्रोथ में लाने के लिए आपको एफर्मेशंस करने चाहिए। दैट विल गिव यू अ वेरी फ्रूटफुल रिजल्ट। वो आपको हेल्प करेगा आपके इनर इनर वूंड को बाहर निकालने के लिए। इट विल हेल्प यू टू हील योर ओन सेल्फ, इट विल हेल्प यू इन सो मेनी थिंग्स। तो ग्रोथ की ओर तो आप डेफिनेटली बढ़ेंगे, बट स्टार्ट डूइंग एफर्मेशंस। मे बी मेनी ऑफ यू आर स्टिल प्रैक्टिसिंग एफर्मेशंस। खुद को बोलो, खुद को अच्छा बोलो, खुद के लिए अच्छा सोचो। स्टार्ट डूइंग इट एंड इट विल गिव यू लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय एंड ग्रोथ की ओर यहाँ पे आप बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स यू नीड टू हियर, लेट्स सी व्हाट एल्स यू नीड टू हियर। पाइल 3 आपके लिए और क्या है यूनिवर्स की तरफ से। सो वी हैव एफर्मेशन फॉर पॉजिटिव थिंकिंग। यस, तो आपको यहाँ पे यूनिवर्स यही गाइड कर रहे हैं, आप प्लीज अपने बारे में पॉजिटिव सोचें, अपने बारे में राइट थॉट्स रखें। दैट विल हेल्प यू टू गेट ग्रोथ। आपको ग्रोथ की ओर वो लेके जाएगा। आप यहाँ पे सेल्फ इंपॉर्टेंस दें खुद को, आप खुद के इमोशंस को प्लीज टैकल करें। आपको क्या चीज हर्ट कर रही है, आपको कौन लोग आपकी लाइफ में राइट है नहीं है, एवरीथिंग यू नीड टू चेक। जिन भी लोगों से आप अपने आप को सराउंड करते हैं, आप प्लीज चेक करें अपनी एनर्जी, गेट सम पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ऑरा अपना बनाएं, अपने आसपास पॉजिटिव लोगों के आसपास रहिए आप। दैट विल हेल्प यू इन ग्रोथ। एफर्मेशंस करें आप, एफर्मेशंस यू कैन यू कैन टेक इट फ्रॉम एनीवेयर। आप गूगल से ले सकते हैं, चैट जीपीटी से ले सकते हैं, आप कैसे भी यू कैन इवन थिंक कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या करना है जिससे आप पॉजिटिव फील करो। कुछ अच्छा सा आप लिखो, स्टार्ट राइटिंग। राइटिंग से क्या होगा, आपको आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज होगा, आप अट्रैक्ट करेंगे वो जो आप पॉजिटिव थिंकिंग चाह रहे हैं। आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर ये चीज जाएगी एंड यू विल फील दैट, यू विल स्टार्ट टू फील पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपको अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है। दैट इज द मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स कि अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखें एंड लाइफ में आगे बढ़े। व्हाट एल्स यू वी हैव फॉर यू, लेट्स सी व्हाट एल्स यूनिवर्स हैव फॉर यू। आपको क्या सुनने की जरूरत है पाइल 3 टू फर्दर मूव ऑन करने के लिए। यू हैव टू रेजिलियंस। ओके, सो यहाँ पे आपको बोल रहे हैं रेजिलियंस रखें। आप जिस भी ग्रोथ की ओर बढ़ रहे हैं, जो भी डिसीजन आप ले रहे हैं मूव ऑन करने के लिए अपनी लाइफ में, उसके प्रति आप फेथफुल रहें, उसके प्रति आप अपने आप में कॉन्फिडेंस रखें। हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, दैट इज समथिंग यूनिवर्स इज सेइंग कि आप अपनी जो भी आपकी डिजायर्स हैं उसके लिए आप अपने अंदर फेथ रखें। दैट इज समथिंग यूनिवर्स इज सेइंग, तभी आपको ग्रोथ मिलेगी। जिस भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं, चाहे आप अपने रिलेशनशिप को हील कर रहे हैं, चाहे वो खुद के साथ हो सकता है, मे बी विद योर फैमिलीज और फ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड और हस्बैंड, इट कुड बी एनीवन, बट आपको वो चीज के लिए आपको हार्डवर्क करना होगा, आपको राइट डायरेक्शन में मूव करना होगा टू अचीव इट, ताकि आप अपने इनर सेल्फ को राइट तरीके से हील कर पाए। दैट इज समथिंग विच यूनिवर्स इज टेलिंग यू। लेट्स सी व्हाट एल्स यूनिवर्स इज सेइंग। Let's see pile 3. So we have metaphor. Okay, यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में चेंजेस लाने होंगे। यू हैव टू चेंज द वे यू सी थिंग्स। आपको जैसे आप लोगों को देखते हैं, जैसे आप मे बी मेनी ऑफ यू आई फील लाइक कि आप में से काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा ही आप लोगों को बहुत अच्छा सोचते हैं। आप सोचते हैं सब लोग बहुत अच्छे हैं, अगर मैं अच्छी हूँ या मैं अच्छा हूँ तो सब लोग बहुत अच्छे हैं। आप एक ऐसी इमेज रखते हैं लोगों के प्रति कि सब बहुत अच्छे हैं, बट आपको ये थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ेगा। आपको खुद के अंदर थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा, वेयर इन यू कैन सी द ट्रू कलर ऑफ पीपल एंड यू कैन फील कि वो क्या कर रहे हैं ऐसा जो आपको हर्ट कर रहा है। क्योंकि हमको लगता है सब अच्छे हैं, बट ऐसा नहीं होता है। मेनी टाइम्स वी हैव टू सी द ट्रू कलर्स ऑफ अदर पीपल ऑल्सो एंड उस बबल से हमें बाहर आना होता है। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको क्रिएट करना पड़ेगा वो चेंज, आपको क्रिएट करनी पड़ेगी वो एनर्जी जहाँ पे आप खुद को प्रोटेक्ट कर पाए। एक शील्ड बनानी होगी अपने अराउंड, जहाँ पे आप कहीं ना कहीं अपनी इमेज को ऐसा बनाएं कि आप हैं तो बहुत सॉफ्ट, बट आपको अंदर से पता है कौन कैसा है। आपको ये चीज अपनी बनानी होगी। आप ज्यादा मुंहफट मत बनिएगा एंड आपको यूनिवर्स यही गाइडेंस दे रहे हैं कि बी हु यू आर, बी हु यू आर, नोबडी केयर्स। आपको खुद के लिए करना होगा। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फॉर यू, व्हाट एल्स यूनिवर्स हैव फॉर यू। क्या मैसेज है फ्रॉम यूनिवर्स फर्दर, लेट्स सी।
सो येस, कॉन्फिडेंस, एज यू कैन सी यहाँ पे कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं यूनिवर्स। आपको कॉन्फिडेंट रहना होगा खुद में। आप बहुत ज़्यादा ही वरिड हैं कि मैं जो भी कर रही हूँ या कर रहा हूँ क्या वो सही है या नहीं है, बट आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एवरी न्यू बिगनिंग कम्स विद एन नंबर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, और हर दिन एक नई शुरुआत होती है। तो आप कॉन्फिडेंट रहें, आप खुद में फेथ रखें। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही घबरा रहे हैं। जो भी डिसीजन आप लेने वाले हैं, जिस भी जर्नी पे आप जा रहे हैं इस टाइम पे, जो भी चेंजेस आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं, यू आर बीइंग वेरी वेरी वरिड अबाउट इट कि वो चीज़ सही होगी नहीं होगी। बट आप प्लीज़ घबराए ना, ये चीज़ बिल्कुल सही होगी। आप जो भी कर रहे हैं उसमें आप फेथ रखें, रेजिलियंस रखें एंड एफर्मेशंस करते रहें फॉर दी ग्रोथ। आप ग्रोथ के लिए कॉन्फिडेंट रहें, वरिड ना हो, और पेशेंस के साथ अपना काम करते रहें। यू विल अचीव ईच एंड एवरीथिंग। पाइल 3, मेक अ मूव। आपको एक मूव लेना होगा इन द डायरेक्शन ऑफ योर हीलिंग, अपनी खुद की इनर चाइल्ड को हील करने के लिए, या फिर अपनी पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपको कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा। दैट इज समथिंग, the message is for you. Pile number 3, I hope it resonates. If it does, please comment down below and let me know if it resonated with you all. I will see you all next week. I hope you like the video. If you like it, please like and subscribe to my channel for more such videos. Each week I come up with one video. So I will see you next time. Om Shanti.